So hey guys, my name is Gaurav and welcome back to Gyno by Gaurav. Today we have Dr. Prashant Yadav sir with us and we are here to deal with some questions and all the questions which we have regarding gynecomastia. और एज अ पेशेंट अगर मैं बोलूँ सर आपको, तो जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे देखना गायनेकोमास्टिया के बारे में, तो यू वर द फर्स्ट डॉक्टर विच आई केम अक्रॉस ऑन यूट्यूब इन बैक इन 2017 एंड 18. सो और आज भी एज अ पेशेंट ही आपके सामने आई एम सिटिंग हियर, और जितने भी एज अ पेशेंट जितना क्वेश्चन मेरे अंदर हो सकता है, जो एक पेशेंट सोच सकता है, वो सब मैं आपसे करूँगा. यस डेफिनेटली. हम ये जो है जो पॉडकास्ट है, डिस्कशन है, वो बेसिकली अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए रहेंगे, जिससे सब पेशेंट्स के डाउट क्लियर हो जाएं और उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो. सो ये उसी का मेन पर्पस हमारा वही है. यस सर. तो सर एक अगर स्टार्ट करें तो गायनेकोमास्टिया आपके हिसाब से कि व्हाट इज गायनेकोमास्टिया, आपका इस पे क्या टेक है? बेसिकली गायनेकोमास्टिया जो मीनिंग है वो गायनी और मेस्टिया. गायनी का मतलब फीमेल, मेस्टिया का मतलब है कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. सो अगर मेल के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, ऑकवर्ड अपीयरेंस दिखती है, या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज की वजह से और फैट की वजह से एबनॉर्मल अपीयरेंस होती है लाइक ए फीमेल, तो उसे मैन बूब्स या गायनेकोमास्टिया बोलते हैं. सो बेसिकली गायनो मीन्स फीमेल, ब्रेस्ट मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट. सो फीमेल लाइक ब्रेस्ट. ये रहता है कि unusual appearance, unusual enlargement of male breast is known as gynecomastia. जब स्टार्ट करते हैं ना सर, मतलब गायनेकोमास्टिया के बारे में सर्च करने के बारे में, तो जो एज का वो होता है कि मैं 17 का हूँ, 18 का हूँ, 9, तो सर कौन सा एज वो बेस्ट रहेगा सर्जरी के लिए अगर मैं किसी भी एज ग्रुप में हूँ तो? बेसिकली गायनेकोमास्टिया सर्जरी का सिलेक्शन एज के अकॉर्डिंग नहीं है. हमने 12 इयर्स के भी किए हुए हैं और 60, 70, 65 तक भी किए हुए हैं. तो एज के ऊपर नहीं, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. जो बेसिकली जो हार्मोनल चेंजेस हैं प्यूबर्टी के अंदर, मेनली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, वो 12 to 17 इयर्स की एज में होते हैं. प्यूबर्टी का पीक टाइम जो है अराउंड 16-17 इयर्स पे ख़त्म हो जाता है. यानी कि जो हमारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन है उस टाइम के बाद नहीं होता है, अनलेस अनटिल कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स ना हो. तो यूजुअली ये रहता है कि फिजियोलॉजिकल गायनेकोमास्टिया जो 12 to 17 इयर्स की एज में रहता है, तो उसके लिए वेट किया जाता है, क्योंकि ये हर एक को रहता है कि यानी कि हर एक का ड्यू टू हमारा एस्ट्रोजन बढ़ जाना और टेस्टोस्टेरोन कम होना, ये एक फ्लक्चुएशन है. वो भी डिपेंड करता है हर एक की कंडीशन में. जैसे अगर सपोज करो बचपन में वो ओबीज है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उसके अंदर फैट भी ज़्यादा रहेगा, एंड फैट अट्रैक्ट मोर ग्लैंडुलर टिश्यू फॉर्मेशन. तो उसके अंदर यानी कि ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो अभी हमें देखने को मिलता है कि टीनेज के अंदर से ही जो है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा फूड ईटिंग हैबिट चेंज हो गए हैं, एंड लॉट ऑफ बेसिकली एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स. सो ये सारे चेंजेस मिलके जो है अभी रिस्क टीनेज में ही बढ़ जाता है. अब बात ये है कि ज़्यादातर ये बोलते हैं कि 17 ईयर्स तक आप वेट करिए, क्योंकि 17 ईयर्स तक ही वो जो है हार्मोनल फ्लक्चुएशन ड्यू टू प्यूबर्टी रहता है, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है. अगर 17 ईयर्स के बाद परसिस्ट करता है तो वो गायनेकोमास्टिया रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली कुछ केसेस में रिजॉल्व हो जाता है. अगर ये परसिस्ट करेगा 17 साल के बाद भी, तो फिर डेफिनेटली गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम कोई और नहीं है, सिर्फ सर्जरी है. ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन रिलेट करता है इससे कि जो मेडिसिन है तो वो काम नहीं करता है उसमें. मेडिसिन जो है वो गायनेकोमास्टिया में एक बार ग्लैंड फॉर्म हो गया, ग्लैंड इज नॉट ए सॉफ्ट थिंग, और कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है कि जाके स्पेसिफिकली वो ग्लैंड को डिसॉल्व कर सके. ऐसी स्पेसिफिक एक्टिव जो स्पेसिफिक जाके वहाँ पे उसी फैट को कम करे, यानी कि स्पॉट रिडक्शन ना कोई एक्सरसाइज कर सकती है, ना कोई मेडिसिन कर सकती है, ना कोई क्रीम या लोशन, या जो बहुत सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं. आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो ये बोलती हैं, क्लेम भी करेंगी कि आप ये दवाई खाने से, आप ये लगाने से आपका गायनेकोमास्टिया हो जाएगा. उसका साइंस यही है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन जाके सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ग्लैंड में एक्ट करेगी. अब वो ग्लैंड में क्यों नहीं एक्ट करेगी? क्योंकि ग्लैंड इज ए फाइब्रोसिस हो चुका है, यानी कि वहाँ पे वो लंप और हार्ड टिश्यू बन चुका है, तो वो मेल्ट नहीं कर सकती. ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है. अर्ली स्टेज में हो सकता है, जब पेनफुल रहता है तो उसमें
कुछ केसेस में गायनेकोमास्टिया से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसका इलाज गायनेकोमास्टिया का मेडिसिन नहीं है। और लेकिन अभी तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जो जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, वो सर्जरी को वो बोलते हैं कि मत कराइए, और यही बोलते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए, और देते भी हैं, जिससे बेसिकली और कंडीशन वर्सन होती है। क्योंकि उस टाइम पे वो उसको टी शर्ट पहननी है, स्विमिंग जाना है, बॉयज़ के अंदर एक्सपोजर है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर उसका गायनेकोमास्टिया उस टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वो आगे जो है बेसिकली कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, एंड साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वो। मेरा भी खुद भी था ये चीज़ गायनेकोमास्टिया, तो आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। और सर ये मेथड्स, हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि कौन सा मेथड सही है, इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास सुनने में, ये मेथड वो मेथड, तो विच इज़ द मेथड विच यू डू एंड विच इज़ द बेस्ट मेथड? मेथड की बात है कि इट इज़ सर्जरी इज़ बेसिकली इज़ ए आर्ट बेसिकली। तो जिसमें जैसे कि पेंटर जो आर्टिस्ट है उसकी पेंट या ब्रश या फिर पेंट वर्क मैटर नहीं करता, उसका स्किल मैटर करती है। तो बेसिकली सर्जन मैटर करता है, उसकी स्किल मैटर करती है उस एरिया में। गायनेकोमास्टिया सर्जरी उसने लाइफ में कितनी की है, मंथली कितनी की है, डेली कितनी की है, ईयरली कितनी की है, वो मैटर करता है। डेफिनेटली अब जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है, पहले वाली जो टेक्निक थी उससे चेंज हो चुका है। पहले ओपन टेक्निक थी, अभी मोस्टली लाइपोसक्शन होता है, एंड लाइपोसक्शन में भी एडवांसमेंट आ चुकी है। सो वेजर बेसिकली अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोसक्शन है, जिसमें वेजर क्या करता है, ये फैट सेलेक्टिव है, फैट को जाके ये मेल्ट कर देता है, एंड फैट प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। जब इजी हो जाएगा तो साइड इफेक्ट जैसे ट्रॉमा, टिश्यू ट्रॉमा कम होगा, बाकी जैसे वेसल्स हैं, नर्व स्ट्रक्चर्स हैं, वो डैमेज कम होंगे। एंड गायनेकोमास्टिया का फैट डिफरेंट है जो एब्डोमेन या फिर और कोई बॉडी पार्ट से। यहाँ का फैट थोड़ा फर्म है, रेजिस्टेंट होता है डाइट एंड एक्सरसाइज से, एंड ये मिक्स्ड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू से। सो यहाँ पे इसलिए वेजर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट यानी कि टफ फैट को निकालने में हेल्प करती है। एंड उसके बाद हमारे पास लेज़र स्किन टाइटनिंग भी है, हमारे पास रिन्यूएंट स्किन टाइटनिंग भी है, एंड हमारे पास पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन जो माइक्रो एयर है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन हम 4 टेक्निक को यूज़ करके, एक जितनी एडवांस टेक्निक है वो सारी हैं हमारे पास, एंड जिससे हम पेशेंट को बेटर रिजल्ट मिले, कम से कम डाउन टाइम रहे और अच्छी शेप आए, एंड ये लाइफ टाइम रहे। सो पेशेंट का यही 3 चीज़ें देखना चाहते हैं, सेफ्टी हो, परमानेंट रिजल्ट हो, एंड उसकी शेप जो है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ये सारे फैक्टर को अचीव करने में। सर ये सेड लाइफ टाइम, तो ऐसा भी होता है कि गायनो वापस आ जाएगा अभी? नहीं, गायनेकोमास्टिया वापस तभी आता है, जितने भी रिवीजन सर्जरीज होती हैं उसमें वापस आने का फैक्टर ये होता है कि फर्स्ट टाइम में जो गायनेकोमास्टिया है उसमें या तो ग्लैंड छोड़ दिया है या फिर फैट छोड़ दिया है। एक बार कंप्लीटली ग्लैंड रिमूव कर दिया है तो वो दोबारा नहीं बनेगी, अनलेस अनटिल अगर स्टीरॉयड ले रहे हैं तो यूजुअली एडवाइस करते हैं आप स्टीरॉयड या फिर अपना वेट, 2 चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो लाइफ टाइम हम गारंटी देते हैं कि वो दोबारा नहीं आएगी। उसका इलाज होगा तो हम फ्री में करेंगे, वो इसी बेसिस पे कि वो अगर पर्सन ने अपना वेट मेंटेन रखा, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, उतना ही रखा, तो कभी नहीं आएगा। स्टेरॉइड सर जो बॉडी बिल्डर्स में यूज होते हैं, तो ये भी एक कारण है ना? इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जो गायनेकोमास्टिया बॉडी बिल्डर्स में देखा जाता है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, ये जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, सो वो बेसिकली स्टेरॉयड डेफिनेटली लेते हैं। एंड उनके अंदर बेसिकली कैसे वो जो है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग जिसको पीईडी बोलते हैं उसका साइकिल मेंटेन करते हैं। उसमें टाइप की साइकिल रहती है कि इतने टाइम तक ये मेडिसिन लेना है, उतने टाइम तक ब्रेक देना। सो अगर वो फॉलो नहीं करते तो उसमें उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये सारा का सारा इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि हार्मोन्स ही बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, वहाँ पे ये जो है गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट के अंदर ही रिसेप्टर्स हैं इन हार्मोन को एक्ट करने के लिए, और वो ग्लैंड को तेजी से बढ़ा देते हैं। तो बॉडी बिल्डर में ज़्यादातर फैट नहीं होता है, साइड में नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, अच्छे मसल्स होंगे,
निप्पल के पास जाकर उनको ग्लैंडर टिश्यू होगा और वो 99.9% बिल्कुल हार्ड रहेगा। मतलब वो लास्ट स्टेज तक वो रोकते हैं कि हम पहले ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन वो पफिनेस जिसको बोलते हैं वो निप्पल के आसपास उनका ग्लैंडुलर टिश्यू ही रह जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही निकलता है। सर जो आप जैसे स्टिचेस जो होते हैं, निपल्स के पास जो स्टिचेस होते हैं, आप वो वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, और Yes. बाकी भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उन सब हिसाब से क्या लगता है आपको कि ज़्यादा कौन सा बेटर है? पेशेंट के लिए बेटर वाइज देखा जाए तो जितने कम कट होंगे उतना ही उसका रिकवरी फास्ट होगा, उतना ही बेसिकली उसको स्कार और मार्क कम दिखाई देंगे। तो हमारा 99% अप्रोच यही रहता है, एक ही कट के थ्रू पूरी सर्जरी की जाए, एक ही कट के थ्रू लाइपोसक्शन किया जाए, उसी कट के थ्रू हम ग्लैंड निकालते हैं। अच्छा। हम ग्लैंड निकालने के लिए देखो उस कट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, कट कैसी तरह से उसको स्टिच किया गया है, कितना उसके आसपास ट्रॉमा दिया है, वो हीलिंग को अफेक्ट करता है। तो अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली ग्लैंड निकालने के लिए हम प्रॉपरली वाइड एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल अनलेस अनटिल बहुत छोटा ग्लैंड रहता है तो ही हम उसका साइज कम कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको जनरसली पूरा तरह से ओपन करके, ताकि हम हीमोस्टेसिस भी कर सकें, ब्लीडिंग भी कंट्रोल कर सकें, कहीं पे फैट ना छूटे, कहीं पे ग्लैंड ना छूटे, तो इसलिए हम उसको प्रॉपरली ओपन करते हैं ताकि पूरी ग्लैंड निकल जाए। और बंद करने के लिए हम उसमें बहुत फाइन सूचरिंग करते हैं, 2 लेयर सूचरिंग करते हैं, एंड डिसॉल्वेबल सूचर्स जो पेशेंट नहीं आ सकते तो उनके लिए डिसॉल्वेबल सूचर्स भी रहते हैं। अब ड्रेसिंग मटेरियल्स भी अच्छे हैं जो कि वाटर प्रूफ हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती नहाने में भी। ओके, तो सर जैसे आप बोले ना वो ट्रॉमा, तो जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, आप भी अगर कोई डालते हैं, मैंने देखा हुआ, तो वो जो यस, तो वो लगता है कि लाइपोसक्शन, what is यस, this? बेसिकली जैसे है बेसिकली लाइफ जो हमारा फैट है, वो फैट फर्मली फाइब्रो नेटवर्क टिश्यूज के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसके अंदर रहता है। बेसिकली सीधा का सीधा ये घी की तरह स्टोर नहीं है कि हमने वहां पे पंप लगाया और वो बाहर आ गया। ये फैट फॉर्म है बेसिकली, तो इतनी आसानी से निकलता नहीं है, हर जगह पे ये चैनल्स के अंदर रहता है, और गायनेकोमास्टिया का फैट और भी ज्यादा टफ रहता है। तो निकालने के लिए एक कंट्रोल्ड प्रेशर और एक कंट्रोल्ड मूवमेंट रहता है। मेरा हाथ इतना यूज टू हो गया है कि वो जो बेसिकली वो मैं बेसिकली मेरे हैंड भी आई की तरह काम करते हैं, तो मेरे को वो पता रहता है किस डेप्थ पे जाना है, और हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हमें ये डायरेक्शन मेंटेन करनी है, जैसे कि पायलट को किस तरह से प्लेन उड़ाना है, नॉर्मल को इससे नहीं उड़ पाएगा, ऐसे हमारा हैंड होता है कि हमें पता रहता है कि इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में लेंगे तो ये नीचे वाले टिश्यू को डैमेज नहीं होगा। अब वो फास्ट डेफिनेटली प्रैक्टिस से और स्किल से और एक्सपीरियंस से वो फास्ट दिखता है, और लेकिन जो दूसरे कोई लोग पहली बार देखें तो डेफिनेटली डर जाते हैं। अब वो डेफिनेटली उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ में सेफ्टी इंश्योर है और रिजल्ट इंश्योर है। ओके सर।